हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक 2022। तो जो भी हमारी इस हफ्ते प्रमुख घटनाएं हुई हैं तो हम उन सभी की बातें करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को इसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर हफ्ते करंट की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट वाइज हैं, आधुनिक भारत, पॉलिटी वगैरह, तो वो सभी वीडियो आपको पीडीएफ फाइल के साथ में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज की जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, प्रतिवर्ष भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। और 19 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक योजना लागू हुई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना थी तो वो हमारी कब लागू हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। और 2015 में ही क्यों करी थी? क्योंकि ये जो वर्ष था ये था अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष। इसी वजह से 19 फरवरी को यहाँ पर एक योजना लॉन्च की गई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड भी बोलते हैं इसे, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश बन गया है नेपाल। और अगर बात आती है भीम की, तो भीम को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? भूटान। तो ये भी याद रखना है। अगर बात आती है यूपीआई की, तो यूपीआई अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? नेपाल। और अगर भीम की बात आती है तो भूटान। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इस योजना को अगर देखा जाए 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो योजना है 2026 तक चलेगी, और इस योजना के अंतर्गत जितने भी शिक्षा से वंचित लोग हैं उन सभी तक शिक्षा पहुंचाना है। इसके लिए ये 5 वर्ष का विस्तार किया गया है। तो 5 वर्ष का विस्तार है यहाँ पर। और ये जो योजना है वो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने ये लॉन्च करा है। इन्होंने कहा है कि 5 साल के लिए इस योजना का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो जो ये रहा है हमारा, तो यहाँ पर इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, तो इसका जो निर्माण है वो तमिलनाडु में किया जा रहा है। और तमिलनाडु में अगर बात आती है, तमिलनाडु में एक जगह है धैनी। तो धैनी जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। धैनी जिले में, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर न्यूट्रॉन जो वर्ड है ये अगर पूछा भी जाता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर बात करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति अगर कहीं से हुई है तो वो कहाँ से हुई है? न्यूट्रॉनों से हुई है। और कुछ साल पहले हमने देखा था कि फ्रांस में एक मशीन थी, लार्ज हैलोजन कोलाइडर। तो वो भी गॉड पार्टिकल, इसको हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, इसी की खोज कर रही थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो इसी वजह से अब भारत में भी इस पे रिसर्च शुरू हुई है, जहां पर इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इसके पीछे विवाद भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है मशीनों में ब्लैक होल वगैरह बनने की, तो इसी वजह से दिक्कत है। तो ये तमिलनाडु के घैनी में। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में कौन प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बना है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो बल्लेबाज बना है वो बने हैं शकीब उल गनी। ये जो है ये हमारे बिहार के हैं। और ये दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अगर देखा जाए तो 13 शतक मारा है। तो इसी वजह से इनका नाम फेमस है, शकीब उल गनी का। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान किसको दिया जाएगा? तो सबसे पहली बात तो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? हिलाल पाकिस्तान। और ये किसको दिया जा रहा है? बिल गेट्स को। तो बिल गेट्स को देने का रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्या चाहते हैं, किसकी हेल्प चाहते हैं? बिल गेट्स की। लेकिन बिल गेट्स यहाँ पर लेने जाएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है वो आतंकवादी गतिविधियों की दिक्कतें रहती हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यानी कि यहाँ पर जो इनका नाम है चेतन घाटे। तो चेतन घाटे जो है उन्हें आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है।
और ये जो संस्थान है ये भारत को सलाह देता है। भारत को कौन सी सलाह देता है? जो भी हमारी इकोनॉमिकली देश की बात आती है, तो आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्हें बताने के लिए, सलाह देने के लिए किसको नियुक्त करा गया है? चेतन घाटे को नियुक्त करा गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, परामर्श 2022 क्या है? तो परामर्श 2022 अगर देखा जाए, ये भारत का सबसे बड़ा कैरियर काउंसिल है, जो कि कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बीकानेर में। ये बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा कैरियर काउंसलिंग है, जिसे हम कहाँ पर आयोजित कर रहे हैं? बीकानेर में। नेक्स्ट है अगला, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की अगर बात करी जाए तो कौन सी है? T49। तो T49 भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और ये जो सुरंग बन रही है, ये सुरंग कहाँ पर बन रही है? ये सुरंग बन रही है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इस सुरंग का निर्माण हो रहा है और ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है और ये लगभग 12.758 किलोमीटर के आसपास बन रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे लंबी सुरंग अगर कोई बन रही है भारत में तो वो कौन सी है? T49 जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में शुरू किया गया है। और ये जो है विक्रम साराभाई अगर बात करी जाती है तो इनका नाम क्यों हाईलाइट है? क्योंकि भारत में स्पेस प्रोग्राम की अगर किसी ने शुरुआत करी थी तो विक्रम साराभाई ने की थी। और इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मनोज तिवारी को। तो मनोज तिवारी को अगर देखा जाए बिहार में किसका एम्बेसडर बनाया गया है? खादी का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को और इसकी इस वर्ष की थीम क्या है? सामाजिक न्याय को रोजगार के द्वारा प्राप्त करना। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय को रोजगार द्वारा प्राप्त करना सामाजिक न्याय दिवस की थीम है, जो कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। और अगर बात आती है भारत के संविधान में, जो भारत के संविधान में न्याय की बात करी गई है, तो कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है भारत के संविधान में? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? आर्थिक, राजनैतिक और तीसरा है सामाजिक। तो 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है हमारे भारत के संविधान में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ऊपरी भद्रा योजना किस राज्य में है? तो जो ऊपरी भद्रा योजना है वो अगर देखा जाए हमारे किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और अगर बात आती है यहाँ पर ये किसके तहत चल रही है? ये परियोजना चल रही है नदी जोड़ो परियोजना के तहत इस पर काम किया जा रहा है। और अगर बात आती है नदी जोड़ो परियोजना की, तो इसको जो कहा था वो, इसकी बात जो करी थी वो किसने करी थी? वो करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इसी को बोला गया था अमृत क्रांति। तो इसके भी नाम फेमस हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारी नदी जोड़ो परियोजना है उसे क्या बोला गया था? अमृत क्रांति। और किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और ये परियोजना जो इसी से रिलेटेड है, ऊपरी भद्रा परियोजना, तो ये कर्नाटक में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अगला, 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर हमारे अभिनेता हैं रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह की फिल्म है फिल्म 83। ये कपिल देव के ऊपर बेस्ड है। और अगर देखा जाए जो भारत को पहला जो विश्व कप मिला था, तो अगर देखा जाए क्रिकेट का, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये मूवी। और इसमें जो मुख्य किरदार निभाया है वो रणवीर सिंह ने निभाया और इन्हीं को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और अगर अभिनेत्री की बात आती है तो अभिनेत्री जो है वो हमारी हैं कृति सेनन। कृति सेनन को जो हमारा यहाँ पर पुरस्कार मिला है, तो कृति सेनन को पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। और अगर फिल्म की बात करी जाए तो जो फिल्म है इस साल की, फिल्म को मिला है शेरशाह। तो शेरशाह मूवी को मिला है। और अगर अभिनेता की बात करी जाए रणवीर सिंह और अभिनेत्री की बात करी जाए तो कृति सेनन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 21 फरवरी से 25 फरवरी 2022 तक भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया जा रहा है?
तो ये जो आयोजन किया जा रहा है भारत तथा ओमान के मध्य किया जा रहा है। तो भारत और ओमान के मध्य, और ये जो एक्सरसाइज होगी ये कहाँ पर होगी? जोधपुर में। तो ये भी याद रखना है कि ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? जोधपुर में। और ये जो एक्सरसाइज है वो किसकी है? वो वायुसेना की एक्सरसाइज है। तो जोधपुर में भारत और ओमान के बीच कौन सा? एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया जा रहा है और ये वायुसेना की एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2022 में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। तो अगर देखा जाए ये जो कंपनी है ये कैसी नवरत्न कंपनियां हैं, और भारत में इस समय कुल कितनी है? कुल नवरत्न कंपनियों की अगर बात आती है तो 11 कुल नवरत्न है, जिसमें से सबसे नई बनी है पावर फाइनेंस। तो पावर फाइनेंस सबसे नई कंपनी बनी है। अब यहीं पर अगर बात आती है इन सभी नवरत्न कंपनियों में किसको पुरस्कार दिया गया है, तो वो मिला है कोल इंडिया लिमिटेड। क्योंकि पीछे अभी हमारे देश में ऊर्जा संकट आ गया था, ऊर्जा संकट के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की सप्लाई को और ज्यादा अपनी तरफ से बढ़ाया था, तो इसी वजह से इसे अवार्ड मिला है भरोसेमंद कंपनी का। और अगर बात करें कि कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश का चंबा है। तो चंबा अगर देखा जाए तो चंबा क्या है? हर घर जल जिला बना है। तो ये हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? तो ये अगर बात आती है फसल बीमा योजना से संबंधित है। तो फसल बीमा योजना की बात आती है तो यहाँ पर फसल बीमा योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला हमारा, हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो लगभग 11% क्या हो गई है? वृद्धि। यानी कि इस समय जब से लॉकडाउन लगा है तब से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर करोड़पतियों की संख्या बढ़ी है। लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की। और अगर भारत में बात आती है कि सबसे ज्यादा करोड़पति कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज्यादा करोड़पति भारत के मुंबई में रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसके साथ रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने करे हैं? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के साथ विश्व बैंक जो है वो इन्हें 115 मिलियन डॉलर का उधार देगा भारत सरकार को। और ये जो पैसा दिया जाएगा वो उड़ीसा और कर्नाटक को दिया जाएगा। उड़ीसा और कर्नाटक, इन दोनों को याद रखना है। विश्व बैंक से समझौता हुआ है और ये प्रोजेक्ट के पैसा जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? उड़ीसा और कर्नाटक को मिलेगा। नेक्स्ट है अगला, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो अगर बात आती है तो नॉर्वे यहाँ पर शीर्ष पर रहा। दूसरे नंबर पर अगर बात आती है तो जर्मनी की, तीसरे पे बात आती है चीन, और चौथे पर बात आती है अमेरिका। तो यहाँ पर बीजिंग शीतकालीन की बात चल रही है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। तो नॉर्वे का नाम ध्यान रखना है। तो ये पहले नंबर का है, फिर दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे चीन और चौथे पर अमेरिका। और अगर भारत की बात करें तो भारत भी कहीं ना कहीं यहाँ पर शिरकत करने पहुंचा था। और भारत की तरफ से कौन गए थे? भारत की तरफ से गए थे आरिफ खान। भारत की तरफ से आरिफ खान गए थे। और ये कहाँ के? ये हैं जम्मू कश्मीर के। तो ये जो थे ये 45वें नंबर पे। तो भारत जो है वो कौन से नंबर पर है? 45वें नंबर पर। भारत ने इसमें कोई सा भी पदक नहीं जीता है। तो भारत 45वें नंबर पे। और भारत से कौन गए थे? जम्मू कश्मीर के आरिफ खान। और पहले नंबर पे कौन रहा है? नॉर्वे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक सत्र समिति की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर अगर बात आती है कौन करेगा, तो उसमें बात आती है मुंबई की। तो मुंबई अगर देखा जाए तो मुंबई इसकी मेजबानी करेगा। और मुंबई की अगर बात करी जाए, मुंबई जिस द्वीप पर बसा हुआ है उसे क्या बोला जाता है? उस द्वीप को बोला जाता है सालसेड़। तो सालसेड़ 7 द्वीपों को मिलाकर एक द्वीप बनता है सालसेड़, जिस पर क्या बसा हुआ है? पूरा मुंबई बसा हुआ है। तो इसीलिए फेमस है। और मुंबई में ही क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक सत्र की समिति की मेजबानी होगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अगर बात आती है तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस।
और वर्तमान में अगर देखा जाए भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो इस समय 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और अगर बात आती है मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर बात आती है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में क्या सही है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, वित्तीय मतलब पैसों की स्थिरता के लिए और उसके विकास के लिए यहाँ पर एक बैठक हुई थी। ये बैठक 22 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई, और ये जो थी ये 25वीं बैठक थी। तो 22 तारीख को ये अभी आयोजित हुई थी मुंबई में, और 25वीं बैठक थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु कितने किसान ड्रोनों की शुरुआत की है? तो 100 ड्रोनों की शुरुआत की है, ताकि इनसे टाइम बचे और अगर देखा जाए वेस्टेज भी क्या हो जाए, कीटनाशकों का कम से कम हो जाए। तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे शुरू करी गई है। तो 100 ड्रोन पहले उसमें स्टेप में 100 ड्रोन भेजे जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 20 से 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ताजमहल दोस्तों, जहाँ ताजमहल होगा वहीं क्या होगा, ताज महोत्सव होगा। और ताज महोत्सव यानी कि ताजमहल कहाँ है हमारा, आगरा में। तो आगरा में अगर देखा जाए तो इसे कहाँ पर, आगरा में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 21 फरवरी 2022 को किस राज्य की प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है? तो ये कहाँ की हैं, असम की। तो असम का अगर देखा जाए इसका पूर्व नाम क्या है, असम का पूर्व नाम जो है वो है कामरूप। असम का पुराना नाम है कामरूप। और असम में ही अगर देखा जाए गुवाहाटी है, और गुवाहाटी में एक बहुत ही ज्यादा मंदिर फेमस है, कामाख्या देवी मंदिर। और असम का ही कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए, और मानस की अगर बात करी जाए किसके लिए है, जंगली भैंसे के लिए फेमस है। तो असम अगर देखा जाए तो असम बहुत ही ज्यादा फेमस है। और असम की ही एक है शकुंतला चौधरी, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंध है? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में अभी सरकार ने यहाँ पे एक टाई अप करा है, जहाँ किसकी खेती की जाएगी, लेवेंडर की। और यहाँ पर एक भारत सरकार का कार्यक्रम है, अरोमा। अरोमा कार्यक्रम के तहत अगर देखा जाए तो, या अरोमा मिशन के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेवेंडर की खेती की जाएगी। और लेवेंडर अगर देखा जाए ये किसकी वैरायटी है, ये एक पौदीने की वैरायटी है। तो पौदीने की वैरायटी है, तो इसी वजह से यहाँ पर बात आती है किसकी, लेवेंडर की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नदियों में नाइट मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य अगर देखा जाए कौन सा बन गया है, असम। असम हमारा पहला राज्य है जिसने नदियों में भी नाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, क्योंकि असम में सबसे फेमस नदी है, एक नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW2, राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी तक यहीं पर है। तो इसी के लिए नाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किसने, असम ने। नेक्स्ट अगला, 20 फरवरी 2022 को कौन से देश की पुरुष टीम ICC रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है? तो यहाँ पर अगर बात आती है भारत, भारत की जो टीम है वो कौन सी है, नंबर 1 बन गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर बात आती है भारत की। नेक्स्ट अगला, एंटोनिया, येलेनिया और जेनेव, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों अगर बात आती है, ये तीनों तूफान है। और ये तूफान इस समय कहाँ आए हुए हैं, यूरोप में। और यूरोप में भी अगर बात आती है, जर्मनी में इस समय ये तूफान आए हुए थे। तो इनका तीनों का नाम फेमस हो गया, एंटोनिया, येलेनिया और जेनेव। तो तीनों तूफान है ये हमारे, ये ध्यान रखने। नेक्स्ट है, पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे डोनेटस्क और लुहांस क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों इस समय करंट में एक विवाद चल रहा है रशिया और यूक्रेन का। तो डोनेटस्क और लुहांस जो है ये यूक्रेन में है, और ये जो दोनों क्षेत्र हैं डोनबास में है। जो यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र है वहां पर डोनेटस्क और लुहांस क्षेत्र है, तो यूक्रेन में। और अमेरिका ने यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर विवाद, वो रशिया ने, सॉरी, रशिया का विवाद चल रहा है इससे। तो उसने कहीं ना कहीं इन्हें स्वतंत्र घोषित करने की बात भी कही है। ये डोनबास क्षेत्र लगता है कहाँ पर, यूक्रेन में। नेक्स्ट अगला, फरवरी 2022 में साहित्य अकेडमी द्वारा किसे
उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर जो साहित्य अकादमी है उर्दू का मिलेगा तो वो किसको, चंद्रभान खयाल को, चंद्रभान खयाल को ये क्या मिलेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिलेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये हमारे यूनेप ने करी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको हम बोलते हैं यूनेप भी, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो जितने भी अगर देखा जाए पर्यावरण के मुद्दे हैं तो नॉइज यानी कि अगर बात आती है नॉइज की यानी कि ध्वनि प्रदूषण की बात करती है, ब्लेज ब्लेज बात करता है वनों में आग लगने की, और मिसमैच बात करता है पर्यावरण में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन सभी की बात करता है। और इसका उद्देश्य केवल जलवायु परिवर्तन को रोकना है। तो यूनेप ने ये रिपोर्ट जारी करी है, रिपोर्ट का नाम है फ्रंटियर्स। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किया गया है संजीव सान्याल को। तो संजीव सान्याल अगर देखा जाए हमारे नए क्या बने, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हाइवरी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो वो जापान ने की है। लेकिन ये विश्व की नहीं है, अगर हम विश्व की बात करते हैं कि विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किसने लॉन्च करी थी, वो जर्मनी ने करी थी। तो यहाँ पर पहली की अगर विश्व की पहली होगी तो जर्मनी की बात आएगी, लेकिन अभी फिलहाल किसने करी है, जापान ने करी है। नेक्स्ट है अगला, 20 से 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा खजुराहो का। तो खजुराहो के मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और ये जो है ये ग्वालियर में है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो महोत्सव है ये कहाँ, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना 6 मार्च से 27 मार्च 2022 तक किस देश में आयोजित एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तो यहाँ पर अगर बात आती है तो कहाँ पर, इंग्लैंड में भाग लेगी। तो दोस्तों इंग्लैंड में यानी कि ये बात है यूनाइटेड किंगडम की, तो इंग्लैंड में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट है अगला, 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कितने साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इन्होंने 5 वर्ष तक और इसको बढ़ा दिया है, तो 5 वर्ष तक के लिए यहाँ पर क्या है, छात्रवृत्ति मिलेगी। और छात्रवृत्ति जो मिलेगी वो मेरिट के आधार पर मिलेगी। मेरिट के आधार पर अगर देखा जाए तो छात्रवृत्ति यहाँ पर सभी को मिलेगी। नेक्स्ट है अगला, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। तो पेंगोलिन अगर देखा जाए तो पेंगोलिन, इसको एंट ईटर भी बोला जाता है, तो ये चींटियां खाता है पेंगोलिन। तो यहाँ पर ये इस समय खत्म हो रही है प्रजाति, तो इसको बचाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है फरवरी के तीसरे सप्ताह। और इस साल अगर देखा जाए ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 19 फरवरी को। वैसे अगर बात आती है फरवरी का जो भी तीसरा शनिवार होगा उस दिन विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाएगा। और इस साल अगर 2022 की बात करी जाए तो 2022 में ये मनाया गया है 19 फरवरी को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये हमारा करा है इजराइल ने। तो सी से मतलब होता है सी, यानी कि बात आती है समुद्र की। तो समुद्र में अगर बात आती है तो समुद्र में यानी डोम, जैसे अगर डोम होता है इस टाइप का गुम्बद होता है, तो उस तरह से यहाँ पर नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने करा है? तो इजराइल ने परीक्षण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है इजराइल का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 22 फरवरी 2022 को किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है रामनाथ कोविंद ने। और दोस्तों ये याद रखना, ये जो कार्यक्रम है 22 तारीख से लेकर चलेगा 28 तारीख तक। 28 तारीख तक यानी 28 फरवरी तक, और 28 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? विज्ञान दिवस होता है। तो इसकी जो एंडिंग होगी वो होगी विज्ञान दिवस वाले दिन। तो यानी कि इसी वजह से यहाँ पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम किसने शुरू करा है? रामनाथ कोविंद। और ये चलेगा 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, क्योंकि 28 तारीख को कौन सा दिवस होता है? विज्ञान दिवस होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और अगर हम बात करें कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि जो ये टैक्स है, तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स, तो ये जो है टैक्स किस प्रकार का है? ये एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है।
और भारत में इस समय अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है, हमारा जीएसटी चल रहा है। तो जीएसटी की बात चलती है पूरे भारत में, और जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 2016 में इसका अगर देखा जाए अमेंडमेंट हुआ था, और अगर बात होती है तो लागू कब हुआ है, 1 जुलाई 2017 से हुआ है। 101वां संविधान संशोधन था ये हमारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 22 फरवरी 2022 को किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री हमारे गिरिराज सिंह हैं। तो गिरिराज सिंह ने अगर बात आती है किसकी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इन्होंने, तो हमारे ये केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, तो इन्होंने ही अगर बात आती है किसका अनावरण किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर, यहाँ पर बात आती है खैबर बस्टर, खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। तो ईरान में अगर देखा जाए तो ये नई मिसाइल है खैबर बस्टर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज से संबंधित हैं। और शतरंज में अगर देखा जाए इन्होंने अभी जो अगर बात आती है, एक ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ये हमारे ग्रैंड मास्टर थे, और ये 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन थे। ये नॉर्वे के हैं, तो नॉर्वे के थे। और जो हमारे रमेश बाबू हैं, ये अगर देखा जाए ये कितने साल के हैं, ये सिर्फ 16 साल के हैं। 16 साल के रमेश बाबू ने मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के थे, जो 5 बार के विश्व चैंपियन थे, तो उन्हें हरा दिया है किसमें, शतरंज में, और बन गए हैं नए ग्रैंड मास्टर। तो इसीलिए इनका नाम फेमस है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो ये हमारा अगर बात आती है तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु सरकार ने मरीन मतलब समुद्र के लिए, तो समुद्र को बचाने के लिए कौन सी मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? क्योंकि जितने भी वहां पर समुद्री मछलियों में जो उनकी तस्करी वगैरह होती है या प्रवाल को छेड़खानी वगैरह पहुंचाई जाती है, तो उनके लिए एक फोर्स बनाई गई, कौन सी, मरीन एलीट फोर्स। और दोस्तों तमिलनाडु में जो ये वाला इलाका है, तो यहाँ पर एक ये जो खाड़ी है, इसको अगर बोला जाए, इधर पड़ती है हमारी पाक स्टेट और इधर पड़ती है मन्नार की खाड़ी। तो इस मन्नार की खाड़ी अगर देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी बहुत ही ज्यादा किससे है, प्रवाल भित्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो इसी को बचाने के लिए, पोल्यूशन को, इनका प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए, और इन्हें यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रवाल भित्तियों को बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी स्थापित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई में अगर देखा जाए तो सबसे पहला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो यूएई है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात। और अगर बात आती है कि जो भारत का पहला आईआईटी बना था, भारत का जो हमारा फर्स्ट आईआईटी है, वो कहाँ स्थापित हुआ था, खड़गपुर। तो खड़गपुर में अगर देखा जाए भारत का पहला आईआईटी। और अगर बात आती है देश के बाहर कहाँ हो रहा है, तो यूएई में स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर निकर्षण सदन म्यूजियम या ड्रेजिंग म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये करा है विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में ही क्यों करा है, क्योंकि विशाखापट्टनम में अगर देखा जाए यहाँ पर ये जो म्यूजियम है निकर्षण सदन या ड्रेजिंग, तो ये जितना भी बात करता है जिससे समुद्र की जो सफाई करी जाती है, तो उनसे रिलेटेड जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, तो उन्हें कौन से म्यूजियम में, निकर्षण म्यूजियम में या ड्रेजिंग म्यूजियम में दिखाया जाएगा। और ये म्यूजियम कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, 21 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए, 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, रंजना प्रसाद देसाई। ये अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की जज हैं ये महिला, तो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं रंजना प्रकाश देसाई, और यही क्या करेंगी, जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग की अध्यक्ष हैं, जिसका कार्यकाल कितने दिन के लिए, 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और अगर बात आती है परिसीमन आयोग क्या होता है, तो परिसीमन जो आयोग होता है, परिसीमन आयोग अगर बात करते हैं, तो ये सीटों का आवंटन करता है। जो चुनाव में अगर बात आती है लोकसभा
या राज्यसभा या विधानसभा, तो इनकी सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो कौन सा आयोग? चुनाव आयोग का परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट है अगला, फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केन ऑयल एंड गैस ने कहां पर तेल की खोज की है जिसका नाम दुर्गा रखा गया है? नाम बड़ा ही फेमस है, दुर्गा। पहली बात तो एक जगह है बाड़मेर राजस्थान में, जहां पर क्या मिला है? तेल मिला है, और उस स्थान का नाम क्या रखा गया है? दुर्गा रखा गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है? तो इस समय विवाद चल रहा है करंट में, रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। तो रूस और यूक्रेन के विवाद में जो हमारा एक समझौता हुआ था, ये समझौता जो हमें देखने को मिला था 2015 में देखने को मिला था, बेलारूस में हुआ था ये समझौता, और बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। तो बेलारूस के मिन्स्क में ये समझौता हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच में 2015 में। तो ये जो समझौता है मिन्स्क समझौता, वो रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला बल्लेबाज एक दिवसीय क्रिकेट में 26 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो कौन बनी है? ऋचा घोष। इन्होंने 26 गेंदों में कितने रन मार दिए? 50 रन मार दिए। तो यानी कि 26 गेंदों में अर्धशतक बना दिया। तो इनका नाम है ऋचा घोष। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 24 फरवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो यहाँ पर बात आती है हमारा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा अगर बात आती है, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाए। तो रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन है टी20 में। और अगर बात आती है दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर हमारे यहाँ कौन है? मार्टिन गुप्टिल। तो मार्टिन गुप्टिल इनके बाद आते हैं, तो इनका दूसरे नंबर पे नाम आता है मार्टिन गुप्टिल का। और अगर बात आती है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आते हैं अपने विराट कोहली। तो कोहली जी हैं यहाँ पर। तो तीन लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रन किसके हैं? रोहित शर्मा के, और ये भारतीय हैं। और दूसरे नंबर पर है मार्टिन गुप्टिल, और ये न्यूजीलैंड के हैं। और तीसरे नंबर पर विराट कोहली, जो कि कहाँ के हैं? फिर से भारत के। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस संस्थान ने एक किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की, रुड़की में। और रुड़की हमारा इस समय कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में अगर बात आती है, तो उत्तराखंड में हमारा रुड़की है, और आईआईटी रुड़की ने ही कौन सा किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और अगर उत्तराखंड की ही बात करें, उत्तराखंड में देश की पहली कृषि आधारित यूनिवर्सिटी थी पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर या फिर रुद्रपुर में। नेक्स्ट है अगला हमारा अगला क्वेश्चन, 25 से 26 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देवायतन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देवायतन की अगर बात आती है, ये अपने प्रकार का कैसा एक पहला फर्स्ट सम्मेलन है, जो कहाँ? हम्पी कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर अगर बात आएगी, तो यहाँ भारतीय मंदिरों की जो वास्तुकला है, जैसे अगर देखा जाए हमारे यहाँ भारत में द्राविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली, तो अलग अलग मंदिरों की शैलियां हैं। तो उनके डेवलपमेंट की बात करी जाएगी कहाँ पर? देवायतन में। और ये कहाँ हो रहा है? हम्पी कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? तो राकेश शर्मा जो है वो आईडीबीआई के दोबारा से क्या बनेंगे? निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पर? अगर देखा जाए तो ये जो आईडीबीआई है, भारत में जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो उनको सभी को लोन प्रोवाइड करती है। और इसके कौन बन रहे हैं दोबारा से? सीईओ राकेश शर्मा। नेक्स्ट है अगला, 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर लचित बोरफुकान की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? गुवाहाटी, असम। और ये जो है लचित बोरफुकान, तो ये अगर देखा जाए, ये एक योद्धा थे। और ये कौन से योद्धा थे? ये अहोम साम्राज्य के योद्धा थे। और अहोम साम्राज्य की जो लड़ाई हुई थी, वो किससे हुई थी? मुगलों से लड़ाई हुई थी। और ये उस लड़ाई में क्या हुए थे? जीत गए थे। और ये लड़ाई अगर देखा जाए कब हुई थी? 1671 में। तो ये हमारी असम में लड़ाई हुई थी। और अगर देखा जाए, इसी युद्ध को हमने बोला था सराय घाट का युद्ध। सराय घाट का युद्ध ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अहोम और मुगलों के मध्य लड़ा गया था 1661 में, जिसमें लचित बोरफुकान जीत गए थे। और इन्होंने किसका नेतृत्व करा था? अहोम का। तो इसीलिए इनकी 400वीं जयंती मनाई जा रही है कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री विमान सौंपा है? तो बोइंग। बोइंग एक कंपनी है जो विमान बनाती है, जिसने भारत को अभी अभी एक 12वां
P-8I लंबी दूरी का समुद्री विमान सौंपा है। और बोइंग जो है वो किसकी है, वो यूएसए की है, अमेरिका की कंपनी है जिसने भारत को विमान सौंपा है। नेक्स्ट है अगला हमारा 23 फरवरी 2022 को किस कंपनी ने भारत में पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा करी है, तो आईबीएम ने। जो अगर बात आती है आईबीएम, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये अगर देखा जाए पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बना रही है, बेंगलोर में बना रही है। तो बेंगलोर को भी याद रखना है, आईबीएम बनाएगी और भारत में कहाँ बनाएगी, पहला बेंगलोर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 24 फरवरी 2022 को किस बैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है, तो यहाँ पर पाकिस्तान नेशनल बैंक पर, और यूनाइटेड स्टेट ये है हमारा यूएस का। यानी अमेरिका वालों ने पाकिस्तान वालों पर कितना जुर्माना लगाया है, $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है। क्यों, क्योंकि ये जुर्माना लगा सकते थे लेकिन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये भी इनका कोई ऐसा मूड नहीं था। लेकिन अब जो पाकिस्तान के यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं इमरान, तो वो अभी अभी आपने देखा होगा न्यूज में कि वो पुतिन से मिलने गए थे। अब पुतिन से अगर मिलने गए थे, पुतिन कहाँ के, रशिया के। और रूस का विवाद किससे चल रहा है, यूक्रेन से चल रहा है। तो यहाँ पर रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जब रूस से मिलने गए तो इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने नाराज होकर इन पे क्या लगा दिया, $55 मिलियन का जुर्माना लगा दिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना के अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जो अभ्यास शुरू हुआ है अगर देखा जाए कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में। तो भारतीय नौसेना अपना अभ्यास कहाँ शुरू कर रही है, ये हमारा विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम में। और इसके अलावा हमने अभी पीछे भी बात करी थी, ईस्टर्न ब्रिज कहाँ हो रहा था, वो ओमान में हो रहा था और भारत के जोधपुर में होगा। और कोबरा वॉरियर के लिए भारतीय कहाँ जाएगी, वो जाएगी इंग्लैंड में। और अगर बात आती है यहाँ पर ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो वो उसकी बात आती है बीकानेर में। तो ये हमारे अलग अलग हैं, तो ये सभी अगर देखा जाए तो ये पूरे वीकली करंट है जो हमारी पूरी हमने डिस्कस करी है, अगर देखा जाए 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आज की हमारी पीडीएफ फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। थैंक यू गाइस।